मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस ज्योतिषीय परिचर्चा में हम बात करेंगे कुंडली में अगर एकादश स्थान का स्वामी अर्थात एकादशेश या कहें लाभेश कुंडली के अगर प्रथम भाव या कहें लग्न में अगर स्थित होता है तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, एकादशेश अगर लग्न में स्थित होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल मिलता है, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि एकादश भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है और लग्न से किन चीजों का विचार किया जाता है। मतलब एकादश भाव या कहीं 11वें भाव से, कुंडली के 11वें भाव से हम जीवन में होने वाले लाभ, गेन्स, अर्निंग्स, इन सारी चीजों का विचार करते हैं। हमारी फ्रेंड्स सर्किल कैसी रहेगी, हमारी नेटवर्क सर्किल, हमारे फ्रेंड्स, हमारे मित्र, हमारे नेटवर्क सर्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे बड़े भाई बहनों का विचार, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के एकादश स्थान से करते हैं। एकादश स्थान मूलतः इसको हम लाभ स्थान कहते हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि हमें जीवन में हमें लाभ, हमें गेन्स, हमारी अर्निंग किस तरह की होगी। एकादश स्थान मजबूत है, बलवान है, शुभ अवस्था में है, तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में अर्निंग अच्छी खासी मात्रा में होगी, बड़े अमाउंट में होगी। और अगर एकादश स्थान लाभ स्थान की स्थिति गड़बड़ है तो वो अर्निंग में परेशानियां या कहें कि अभाव दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि लग्न से किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, लग्न से हमारे माई सेल्फ, अवर सेल्फ के बारे में जो हमारे बारे में जानकारी मिलती है, हमारी फिजिक, हमारी शारीरिक संरचना, हमारी कद काठी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली में हम लग्न से करते हैं। जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट लग्न होता है। हमारी मस्तिष्क, हमारी शारीरिक संरचना, हमारे व्यक्तित्व, हमारी कद काठी, हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हेड हमारा, इन सब सारी चीजों का विचार हम लग्न से करते हैं। तो क्या होता है जब कुंडली में एकादश स्थान का स्वामी अर्थात एकादशेश लग्न में स्थित होता है, तो आइए अब उसको समझ लेते हैं। चूंकि एकादश स्थान से हम लॉज, ऑर्गेनाइजेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, और एकादश स्थान से मित्रों हम डिजायर्स, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो मनोकामनाएं हैं, और उन इच्छाओं की, मनोकामनाओं और पूर्ति का विचार भी हम कुंडली के एकादश स्थान से करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि अगर एकादशेश कुंडली के अगर लग्न में स्थित होता है तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, अगर एकादशेश लग्न में स्थित होता है और अगर वहां पे फेवरेबली प्लेस्ड है, अच्छी प्लेसमेंट में है, अगर एकादशेश लग्न में अपनी स्वराशि के हैं या अपनी उच्च राशि के हैं या अपनी मित्र राशि के हैं या अपनी शव राशि के हैं, तो ये प्लेसमेंट अच्छी मानी जाएगी। और चूंकि एकादश भाव जो होता है एक उपचय स्थान है, उपचय स्थान का मतलब ये होता है कि जिस स्थान के फल में समय के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रोथ होती चली जाए, बढ़ोतरी होती चली जाए, तो जब एकादशेश लग्न में स्थित होते हैं तो ये आपके व्यक्तित्व के लिए, आपकी मस्तिष्क, आपके हेड के लिए, आपकी शारीरिक संरचना के लिए, आपकी फिजिक के लिए बहुत बढ़िया है। क्योंकि एकादश भाव को हम लाभ स्थान कहते हैं। और जब लाभेश लग्न में आके बैठ जाए तो ये दर्शाता है कि जीवन, जातक जो होगा आजीवन, अगर एकादशेश की प्लेसमेंट लग्न में अच्छी हुई तो इसका मतलब ये होता है कि जातक आजीवन अपने आप को जीवन में होने वाले लाभों को लेकर के हमेशा लकी समझेगा, हमेशा भाग्यशाली समझेगा। क्यों? क्योंकि लाभ स्थान क्या है? उपचय स्थान, जिसके फल में समय के साथ धीरे धीरे बढ़ोतरी और ग्रोथ होती चली जाती है। वो आके कहाँ बैठ गया? लग्न में। और लग्न मतलब हम खुद अपने आप में। और जब लाभेश हमारे साथ स्वतः ही जुड़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक को आजीवन लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। उसके व्यक्तित्व, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसका मनोबल, उसका आत्मविश्वास, उसके व्यक्तित्व का आकर्षण,
दिनों दिन उसमें एक कह लीजिए कि गुडनेस आती जाएगी, बढ़ोतरी होती चली जाएगी, क्योंकि एक उपचय स्थान का स्वामी अर्थात एकादशीश लग्न में स्थित है, जिसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व की शारीरिक संरचना, शारीरिक काठी, उसका ओजत्व, उसका प्रभाव, उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती जाएगी, क्योंकि लाभेश स्वतः लग्न के साथ, लग्न में ही स्थित हो गए तो लग्न के साथ ही लाभ जुड़ गया। यहां पे मतलब क्या होता है कि जातक को आजीवन गेन्स ही गेन्स होंगे, लाभ ही लाभ होंगे। और चूंकि जातक हम एकादश स्थान से एंटरप्रेन्योरशिप का विचार करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं, तो यहां पे अब हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अगर मित्रों एकादशी से लग्न में स्थित होते हैं तो जातक आजीवन अपने आप को गेन्स के मामले में, अर्निंग्स के मामले में लकी महसूस करेगा और उसे अपने जीवन में बड़े अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर लाभेश की प्लेसमेंट, क्या कहें एकादशी की प्लेसमेंट लग्न में अच्छी है तो जातक को अपने, चूंकि एकादश भाव से हम बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, मित्रों का विचार करते हैं, तो जातक के बड़े भाई बहनों से अपने बड़े अच्छे संबंध रहेंगे और वो उसको हमेशा सपोर्ट करने, जातक के बड़े भाई बहन जातक को सपोर्ट करने वाले होंगे। और हो सकता है कि अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग से, भाई बहनों के कोऑपरेशन से जातक कुछ ऐसा व्यवसाय करे जहां पे उनके बड़े भाई बहनों की सहयोग की आवश्यकता पड़ती हो, जिसके चलते अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग से जातक को आजीवन गेन्स ही गेन्स प्राप्त हो। जातक की नेटवर्क सर्किल, जातक के मित्र सर्किल जो रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। जातक के जो मित्र होंगे वो हमेशा उसके शुभचिंतक रहेंगे, उसका हमेशा साथ देने वाले होंगे। यह सब तब होगा जब एकादशी की लग्न में प्लेसमेंट अच्छी हो, मतलब चाहे स्वराशि हो, चाहे उच्च राशि हो, चाहे मित्र राशि हो, चाहे सम राशि हो, तब ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, वो सारी चीजें वहां पे अप्लाई होगी, लागू होगी। अगर एकादशी से लग्न में स्थित होते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जातक के बड़े भाई बहन बड़े ही स्नेह मन से अपने जातक के लिए शुभचिंतक होंगे, उनसे बड़े अच्छे संबंध होंगे। अपने मित्रों से जातक, हो सकता है कि जातक इस प्रकार के कार्यों में इन्वॉल्व हो, किसी इस प्रकार की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जिसमें उसके मित्रों के सहयोग से उसे लाभ प्राप्त हो, क्योंकि लाभ भाव से बड़े भाई बहनों का, मित्रों का विचार करते हैं। तो हो सकता है जातक को कुछ ऐसे कार्य करता हो, कुछ ऐसे एक्टिविटीज करता हो, ऐसे जॉब, ऐसे प्रोफेशन करता हो जिसमें या तो उसके अपने बड़े भाई बहनों के सहयोग से उसको लाभ प्राप्त हो, या उनका सपोर्ट प्राप्त हो, या अपने मित्रों के माध्यम से जातक को लाभ प्राप्त हो। और चूंकि एकादशी जब लग्न में स्थित होंगे तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि सातवें भाव पे आएगी। एकादशी जब लग्न में स्थित होंगे तो वहां पे उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि आएगी सातवें भाव पे, जो कि 11वें से 9वां है। ध्यान दीजिएगा, जब एकादशी से लग्न में स्थित होंगे तो वहां से उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि सातवें भाव पर आएगी, और सातवां भाव एकादश स्थान से 9वां भाव है, अर्थात एकादश स्थान का भाग्य स्थान है 7वां भाव। तो इसका मतलब क्या होता है कि जातक जो होगा वह किसी इस प्रकार के बिजनेस, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व होगा जिसके माध्यम से उसे काफी अच्छे गेन्स, काफी अच्छे लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पे एकादशी दो महत्वपूर्ण चीजों को कवर कर रहा है। एक तो लग्न में खुद स्थित होकर के, और लग्न में स्थित होकर के वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि डालकर के जातक के सातवें भाव को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं। वो ये हो रहा है कि जातक को आजीवन लाभ और गेन्स और अर्निंग्स तो प्राप्त होंगी, साथ ही साथ जातक अपने बिजनेस रिगार्डिंग मैटर में, क्योंकि हम सातवें भाव से बिजनेस का विचार करते हैं, मैरिटल लाइफ का विचार करते हैं, मैरिटल अफेयर्स का विचार करते हैं, लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं, तो लाभेश लग्न में बैठ करके लग्न को तो प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से जातक के सातवें भाव को भी प्रभावित करेंगे। जिसका मतलब यह होता है कि जातक को अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने विषयों को लेकर के, साथ साथ मैरिटल मसलों को लेकर के, मैरिटल विषयों को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, और अगर वो बिजनेस ऑक्यूपेशन जो भी प्रोफेशन कर रहा है उनको लेकर के जातक अपने आप को हमेशा लकी फील करेगा अगर एकादशी इसकी लग्न में प्लेसमेंट अच्छी है तो, और हमेशा उसको अपने स्वतः अपने माध्यम से या फिर अपने जीवन साथी के माध्यम से, अपनी मैरिटल लाइफ के माध्यम से, अपने लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से जातक को अपने जीवन में लाभ प्राप्त होंगे, अर्निंग्स प्राप्त होगी, गेन्स प्राप्त होंगे। या जातक जो भी बिजनेस या जॉब प्रोफेशन करेगा तो उसमें उसको काफी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे लग्न भी एकादशी से प्रभावित है स्थिति द्वारा,
और जातक का जो 7वां भाव है वह एकादश शेष की दृष्टि द्वारा प्रभावित है। मित्रों, अगर कुंडली में, चूंकि हम एकादश स्थान से एंटरप्रेन्योरशिप का विचार भी करते हैं, और जब एकादश लग्न में स्थित होंगे तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आएगी जातक के 7वें भाव पर, जो कि मैरिटल लाइफ, जॉब और बिजनेस प्रोफेशन और बिजनेस पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है कि जातक की जो बिजनेस पार्टनरशिप्स होंगी, जो बिजनेसेस होंगे, उनको लेकर के जातक अपने जीवन में उनके माध्यम से काफी अच्छी अर्निंग्स, काफी अच्छे गेन्स प्राप्त करेगा। मित्रों, एकादश, और हो सकता है यहां पे जातक अपना स्वतः खुद का भी बिजनेस करे, क्योंकि एकादश भाव से हम एंटरप्रेन्योरशिप का भी विचार करते हैं, और एकादश की दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है, और 7वां भाव एकादश स्थान का 9वां भाव है, अर्थात 7वां भाव एकादश भाव का भाग्य भाव है। इसका मतलब क्या होता है कि जातक बिजनेस रिगार्डिंग मैटर्स, मैरिटल अफेयर्स मैटर्स को लेकर के लकी रहेगा, और उसको अपने उनसे संबंधित उन विषयों से या अपने लाइफ पार्टनर के माध्यम से या फिर बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन जो भी वो कर रहा होगा, उनके माध्यम से जातक को अपने जीवन में बड़े अच्छे गेन्स प्राप्त होंगे। मित्रों, अगर कुंडली में एकादश लग्न में स्थित होता है, तो अब जब एकादश लग्न में स्थित होगा तो एकादश अपने से कितने भाव आगे हैं? 3 भाव आगे हैं। जब एकादश लग्न में स्थित होगा तो मतलब एकादश अपने से 3 भाव आगे है, और वहां से वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 7वें भाव को देखेगा, जो कि एकादश स्थान का भाग्य भाव है। तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में गेन्स प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एकादश अपने से 3रे स्थान लग्न में बैठे हैं, जो दर्शाता है कि भाई निश्चित तौर पर जीवन में लाभ होगा, गेन होगा, फायदे होंगे, ये सारी चीजें तो क्लियर है। पर साथ ही साथ यहाँ पे ये भी चीज है कि जातक को अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, बगैर परिश्रम के नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि एकादश अपने से 3 भाव आगे लग्न में बैठे हैं, और चूंकि वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 7वें भाव को देखेंगे, जो कि एकादश भाव का भाग्य स्थान है, तो ये दर्शाता है परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन जातक को अर्निंग्स, गेन्स बड़े अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि 2 चीजों को एकादश प्रभावित कर रहा है, एक तो लग्न को और जातक के 7वें भाव को, जो कि एकादश स्थान का भाग्य भाव है, एकादश स्थान से 9 भाव आगे है। तो ये मित्रों, अगर एकादश भाव की एकादशी की प्लेसमेंट लग्न में अच्छी है, तो ये दर्शाता है कि जातक का व्यक्तित्व दिनों दिन, व्यक्तित्व का आकर्षण, व्यक्तित्व का कह लीजिए ओज जो होता है, उसका तेज जो होता है, उसमें दिनों दिन वृद्धि होती चली जाएगी, अगर एकादशी की प्लेसमेंट लग्न में अच्छी है तो। और मित्रों, लाभेश का लग्न में आना यह भी दर्शाता है कि जातक के पास कुछ अपनी स्पेशल स्किल होगी, या कुछ स्पेशल आर्टिस्टिक टैलेंट होगा, जिसके बलबूते जातक अपने जीवन में गेन्स प्राप्त कर सकता है। जैसे बहुत से ऐसी एक्टिविटीज है, बहुत से ऐसे जॉब, ऐसे प्रोफेशन, ऐसे स्पोर्ट्स है, एक्टिंग का क्षेत्र है, डांसिंग का क्षेत्र है, सिंगिंग का क्षेत्र है, जहां पे व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल द्वारा या फिर अपने वक्तव्य क्वालिटी के द्वारा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा, या फिर अपने किसी स्पेशल स्किल के द्वारा जातक अपने जीवन में अर्निंग कर सकता है। जैसे सिंगर है, डांसर है, पोएट है, मतलब किसी न किसी प्रकार की स्पेशल स्किल, कोई एक्टर है, कोई पॉलिटिशियन है, मतलब उसमें वो व्यक्ति अपनी कुछ स्पेशल स्किल द्वारा, अपनी कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट के द्वारा जातक कुछ ऐसा काम करे, ऐसा जॉब, ऐसा प्रोफेशन करे, जिसके माध्यम से जातक को जीवन भर गेन्स प्राप्त हो। ये प्लेसमेंट इस बात को भी दर्शाती है। क्यों? क्योंकि लाभेश कहां बैठे? लग्न में। लग्न का मतलब माई सेल्फ, और हमारे अंदर कुछ ऐसी स्पेशल स्किल हो, चाहे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, चाहे राइटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो, किसी न किसी प्रकार का एक विशेष हुनर, जिसके बलबूते हम अपने जीवन में बड़े अच्छे गेन्स प्राप्त हों। मित्रों, ये है एकादशी स्थान की प्लेसमेंट। अगर लाभ एकादशी अगर लग्न में स्थित हो तो किस प्रकार का हमें फल प्राप्त होता है। मित्रों, अगर एकादशी लग्न में स्थित है तो यहां पे थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होगी, क्योंकि एकादशी वहां लग्न में बैठ करके 7वीं पूर्ण दृष्टि से जातक के 7वें भाव को देख रहे हैं, कि जो कि एकादश भाव से 9वां भाव है, अर्थात एकादश भाव का भाग्य भाव है। तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। या फिर यहाँ पे आप एकादशी अगर लग्न में स्थित होता है तो इसको ऐसा भी समझिए, जातक किसी इस प्रकार की जॉब, किसी इस प्रकार के वर्क, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन, किसी इस प्रकार के करियर में इन्वॉल्व हो,
जहां पे उसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो, उसके डिसीजंस बहुत ज्यादा मैटर्स करते हो, उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हो वो बहुत ज्यादा मैटर्स करते हो। ये इस बात की, ये जो प्लेसमेंट है इस बात का भी संकेतक है। ये जो हमारे आर्टिस्टिक, जो हमारे आर्टिस्ट आते हैं, जो हमारे सिंगर, हमारे डांसर, हमारे पोएट, जिनके पास कुछ ना कुछ स्पेशल स्किल रहती है, जो अपनी स्पेशल स्किल के बल पर लाभ प्राप्त करते हैं, गेन्स करते हैं, अर्निंग करते हैं, उनमें भी ये प्लेसमेंट्स पाई गई हैं। अर्थात एकादशेश के लग्न में आना यह दर्शाता भी है कि जातक अपनी खुद के पर्सनालिटी द्वारा, अपने व्यक्तित्व द्वारा, अपनी स्पेशल स्किल के द्वारा जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्त कर सकता है। ओवरऑल में तो अगर हम बात करें तो एकादशेश का लग्न में बैठना बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, और चूंकि ये उपचय स्थान है तो एकादशेश का लग्न में बैठने पर जो फल आने हैं वो समय के साथ बढ़ते जाएंगे, ग्रोथ होती जाएगी, उनमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो मित्रों, आज का ये था हमारा एपिसोड, एकादश भाव का स्वामी एकादशेश लग्न में हो तो कैसा होता है। मित्रों, एक चीज में और ऐड ऑन कर दूंगा, क्योंकि एकादश भाव से मित्र का विचार करते हैं और यहां से एकादशेश लग्न और लग्न के सातवें भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि जातक को जो उसके मित्र होंगे वो काफी सपोर्टिव होंगे, उनके माध्यम से भी जातक को अपने जीवन में लाभ और गेन्स प्राप्त हो सकता है, या फिर कोई ऐसा ही मित्र हो जिससे आगे चल करके जातक वैवाहिक परिणय सूत्र में बंध जाए। ये सारी स्थितियां जनरेट होती है इस प्लेसमेंट में। लेकिन सारी प्लेसमेंट कब होगा? जब एकादशेश लग्न में अच्छी प्लेसमेंट हो। अगर इसके विपरीत वहां पे वो नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप पीड़ित है, तो इसमें कमी आएंगी और एडवर्स सिचुएशन में इनके में फलों में रिवर्स भी हो सकता है। तो मित्रों, आज का ये था हमारा एपिसोड, एकादशेश अगर लग्न में स्थित होते हैं तो क्या सफल देते हैं। आज आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।